हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने जा रहा है अगर आप अपना पेज से जुड़े हुए हैं तो। जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है सो दैट वो भी ये एक सच्चाई जो है वो उससे वाकिफ़ हो जाएं, क्योंकि कल कोई उनको भी अप्रोच कर सकता है अपना पेज से जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इन्फॉर्मेशन के लिए है। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। पैसे के मामले में कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कर लीजिए या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लीजिए। तो दोस्तों, अपना पे के लोगों को पता होगा कि एक नाम बहुत मशहूर है अपना पे में, वो है धवल पटेल। धवल पटेल जी को कंपनी का मालिक बना के पेश किया जा रहा है। उनके वीडियोस और ऑडियोज़ रिलीज़ किए जा रहे हैं। जो जूम मीटिंग्स होती हैं अपना पे की डेली 2, उसमें भी उनके कुछ ऑडियोज़ को चलाया जाता है। और वैसे भी सोशल मीडिया पर बहुत से लोग उनके ऑडियोज़ को चलाते हैं और बहुत बड़ा बना के दिखाते हैं कि उन्होंने ये बोल दिया, वो बोल दिया, वो बोल दिया। लेकिन असलियत में दोस्तों, धवल पटेल जी का अपना पे से कोई वास्ता नहीं है आज की डेट में। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको सबूत के साथ पेश करता हूँ। उनके फेस को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, वो क्यों सब जिम्मेवारी अपने सिर पे ले रहे हैं अपना पे की, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन ये उन्हीं को पता होगा जो सारी जिम्मेवारी कंपनी की अपने सिर पर ले रहे हैं। ये दोस्तों जो टेक्स्ट देख रहे हैं, ये 2 दिन पहले उनका एक ऑडियो आया था। एक्चुअली किसी चैनल ने वीडियो बनाया था, मैं वो उस चैनल की वीडियो तो चलाऊंगा नहीं यहाँ पर, लेकिन उसमें जो कुछ धवल पटेल जी ने बोला वो मैं आपके सामने उसका हिंदी में टेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट करके आपके सामने लाया हूँ। ये हूबहू वही है जो उन्होंने बोला हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धवल पटेल जी कितनी बड़ी जिम्मेवारी ले रहे हैं कि 10 तारीख तक आप वेट करो, 10 तारीख के बाद आपको सभी को पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वो किस कैपेसिटी में कह रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं है कानूनी कि वो कंपनी के बिहाफ पे बात करें। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर धवल पटेल जी मालिक नहीं है तो ये कंपनी कौन चला रहा है, ये ऐप कौन चला रहा है? तो उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। धवल पटेल जी का नो डाउट इसके साथ जो इसके पीछे कंपनी थी इसके साथ कुछ लिंक था पहले, लेकिन उसकी सच्चाई जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है दोस्तों SD हब OPC प्राइवेट लिमिटेड। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 2023 में 12 जनवरी को हुआ था। इसका सिन नंबर ये है। इसके ओरिजिनल फाउंडर जो थे धवल गोविंद भाई पटेल, इनका DIN नंबर ये है। धवल पटेल ऑफिशियली रिजाइंड एंड सीज टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑन जुलाई 11, 2024। जुलाई 11 2024 से ये उससे रिज़ाइन कर चुके हैं। अब SD हब का जो डायरेक्टर है, जो मालिक है लीगली, वो मिस्टर सूर्य सिंह राठौड़ जी हैं। और ये इन्होंने 11 जुलाई 2024 से ही ये टेक ओवर कर ली थी। अब हो सकता है धवल पटेल जी ने इनको बेच दिया कंपनी या क्या किया, लेकिन फिर भी आज तक SD हब OPC प्राइवेट लिमिटेड का मालिक धवल पटेल जी को बनाया जा रहा है। जूम मीटिंग में भी उनको प्रमोट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ये मुझे समझ नहीं है, लेकिन इतना श्योर है कि धवल पटेल जी का कुछ भी लेना देना नहीं है अब इस कंपनी के साथ। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, ये
एमसीए की वेबसाइट से ये मैंने लिया हुआ है, वहाँ पर ये डिटेल है। तो इन्होंने एक नॉमिनी भी अपॉइंट किया है, वो है पंकज कुमार सोमाभाई पटेल। ये कौन है, इनका भी कोई पता नहीं है कौन है ये नहीं। तो दोस्तों इसके साथ एक और कंपनी बताई जाती थी कि धवल पटेल जी की इस कंपनी की एक और कंपनी है, तो वो भी उसके बारे में भी बात करता हूँ। वो कंपनी थी यूपे डीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका सिन नंबर ये है, ये सितंबर 2023 में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है और इसका रजिस्टर्ड एड्रेस जो है वो ये है, ये पुणे में रजिस्टर्ड है। जबकि लोगों को बताया जा रहा है कि कंपनी जो है वो गुजरात से है, गुजरात में हेडक्वार्टर्ड है, लेकिन ये कंपनी जो है ये पुणे बेस्ड है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड लीडरशिप शिफ्ट्स राहुल द्वारकादास खंडे भारत। अगर मैंने गलत पढ़ा तो यार माफ़ करना। ये डायरेक्टर हैं, ये 21 सितंबर 23 से इसके साथ हैं। श्री राम हरि भाव केकान, ये भी सितंबर 21 2023 से। इसके बाद नारायण अशोक कांगने, ये भाई साहब 2024 में इसके साथ जुड़े, लेकिन ऑफिशियली एग्जिटेड सीज्ड हिज रोल विद दिस स्पेसिफिक एंटिटी ऑन नवंबर 30 2025। ये टाइम कौन सा है, ये जो अपना पे के साथ जुड़े हैं उन लोगों को पता होगा। तो इन भाई साहब ने ये कंपनी इस दिन छोड़ दी और उसके बाद क्या होता है कि ये एक और कंपनी बनाते हैं और एसडी हब की मालिक, एसडी हब जो है वो अपना पे की मालिक नहीं है, उसकी मालिक है यूपे डीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरी मेल के ऊपर, मेरे जो वीडियोस के ऊपर इन्होंने स्ट्राइक लगाई थी, वो यूपे डीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने लगाई थी, और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो भाई साहब हैं ये एक और कंपनी बनाते हैं 2025 में, जो नवंबर में बनी है। दिस सेकंड एंटिटी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन December 30, 2025 अंडर द नेम ऑफ यूपे डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पहली कंपनी क्या थी, वहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए, उसका नाम था यूपे, इकट्ठा है, यूपे जो है वो इकट्ठा है, डीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन अब जो कंपनी बनाई गई है उसका नाम यू और पे को अलग अलग कर दिया, डीजी की जगह डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। इसके डायरेक्टर्स कौन है, नारायण अशोक कांगने, जो भाई साहब ने पिछली कंपनी से रिज़ाइन किया, उन्होंने यहाँ पर आके नई कंपनी बनाई, एंड गणेश अर्जुन गिते। एड्रेस ऑलमोस्ट सेम है, लोकेशन में यहाँ पर माना जी धैयारी लिखा है, वहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्यों है, वो जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं उनको पता होगा, शायद कोई कॉमन बाउंड्री पर होंगे, कुछ ऐसा इलाका होगा वहाँ पर। बाकी फ्लैट नंबर 0147/11 4A3, ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। फ्लैट नंबर 01 सीरियल नंबर 47/3 विंग A3। सिर्फ ये जो है ये वहाँ पर और यहाँ पर ये थोड़ा सा फ़र्क है। गॉड नोज़ क्यों है क्या है, ये तो जो लोग वहाँ पर रहने वाले हैं उनको पता होगा। तो अब जो यूपे डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही इनका जो काम काज देख रही है, उस कंपनी में शायद कोई प्रॉब्लम आई होगी, जो यूपे डिजी थी उसमें प्रॉब्लम आई होगी, या कुछ मे बी, ये मेरा अपना सोचना है कि हो सकता है कोई इंक्वायरी वगैरह बैठी हो, तो इस करके इन्होंने इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ये कंपनी चेंज की। लेकिन ये कंपनी बनने के बाद भी लोगों की प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पर खड़ी है। तो इन लोगों का दोस्तों जो बैंक अकाउंट है इस कंपनी का, वो IDFC बैंक में है, जबकि आज तक आपको बताया जा रहा है कि आपका जो बैंक का अकाउंट है
जिसमें आप पैसे डालते हैं वो एक्सिस बैंक का है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी का जो है वो IDFC बैंक पुणे में जो एक ब्रांच है उसमें इनका बैंक अकाउंट है। तो दोस्तों ये एक बड़ी बात है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप क्या समझते हैं कि धवल पटेल क्यों सब जिम्मेवारी ले रहे हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है इसमें। ना वो डायरेक्टर हैं, हाँ इन्वेस्टर हो सकते हैं, एज एन इन्वेस्टर वो बात कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट पूरी कंपनी की जिम्मेवारी वो अपने सिर पर ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? वो किसी अपने इंटरेस्ट के पीछे ले रहे हैं, कुछ उनको एक्स्ट्रा कुछ इंसेंटिव मिल रहा है, या कोई उनकी मजबूरी है इसलिए वो ले रहे हैं, या उनको मिसयूज़ किया जा रहा है कि कल को अगर कोई जवाबदेही होगी तो वो धवल पटेल को आगे करके तो उसको जवाब देने के लिए कहेंगे। अदरवाइज़ अगर मुझे कोई बोलेगा मैं किसी कंपनी के बिहाव पर जिम्मेवारी से मैं कुछ बोलूं तो मैं नहीं बोल सकता। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो मुझे इनकी YouTube से जो इनकी स्ट्राइक लगी थी मेरे वीडियोस के ऊपर, वो कहाँ से लगी थी? यूपेडीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लगी थी। और आप अगर इनकी ऐप के ऊपर जाओगे, गूगल में सर्च करोगे, तो अपना पे की जो मालिक है वो यूपेडीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ना कि जो SD हब जो है वो इसकी मालिक नहीं है। तो ये दोस्तों आप खुद समझ लीजिए कि क्या चल रहा है आपके साथ, ये क्यों छुपाया जा रहा है। रोज़ दो जूम मीटिंग्स हो रही हैं, आपको ये क्लियर क्यों नहीं किया जाता। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज रात का जो वीडियो जो जूम मीटिंग होगी उसमें ये बातें क्लियर की जाएं, सो दैट लोगों को पता लगे कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। जैसे मैंने, अगर आप ये सभी जो मैं बता रहा हूँ इनके रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ, ये सभी रिकॉर्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। ये देख लीजिए 4 वीडियोस पे इन्होंने लगाया है, 3 में यहाँ पर जो है वो यूपेडीजी कर रहा है, यहाँ पर यूपेडीजी कर रहा है, और यहाँ पर जो SD हब OPC प्राइवेट लिमिटेड, शायद इनका लोगो या कुछ उसमें यूज़ किया हुआ होगा इस करके SD हब ने। अदरवाइज़ मैं देखता हूँ कि ये कैसे कर सकते हैं जबकि इनके पास इसकी ओनरशिप नहीं है। ये मैं YouTube से टेकअप करता हूँ। खैर चलो वो मसला नहीं है, यहाँ पर मेरी वीडियोस का मसला नहीं है, सिर्फ मैंने दिखाने के लिए ये दिखाया कि यूपेडीजी ने ही मेरी वीडियोस के ऊपर स्ट्राइक लगाई है, क्योंकि वो ओनर हैं, अपना पे के ओनर हैं। और जो SD पे का ऐप था वो भी मेरे ख्याल इसी पीरियड में चेंज किया गया जिस पीरियड में ये कंपनी नई बनी है। तो ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको लगता है कुछ इसके बारे में आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।